नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भूमिपुत्र मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 15 मई 2024 की दोपहर ठीक 12 बजे भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु की रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि और नक्षत्र परिवर्तन करके मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अभी वर्तमान समय में मीन राशि में राहु के प्रभाव से दूषित होकर आपको परिणाम प्रदान कर रहे थे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको नेगेटिव परिणाम की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सेनापति मंगल ने नक्षत्र परिवर्तन किया, वैसे ही उनके बल में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। क्योंकि अभी राजकुमार बुध जो रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह होते हैं, वह सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से ही गोचर कर रहे हैं। अतः सेनापति मंगल और राजकुमार बुध के बीच में परिवर्तन योग बना हुआ है, जिसके चलते सेनापति मंगल के बल में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। अतः यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सेनापति मंगल को बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया गया है। यह हमारे जीवन में हमारे पराक्रम, उत्साह, पुरुषार्थ, ऊर्जा, कॉन्फिडेंस और निडरता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। जब जन्म कुंडली में बली होते हैं तो फिर जातक को विशेष पुरुषार्थी बना देते हैं, पराक्रमी बना देते हैं। ऐसा जातक साहसी होता है, निडर होता है, किसी से न दबने वाला, किसी से न डरने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला, अपने से कमजोर, अपने से छोटे और असहाय लोगों की सदैव मदद करने वाला होता है। अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपनी इच्छा शक्ति से वह सब कुछ हासिल कर लेता है जो उसकी चाहत होती है। जबकि इसके विपरीत किसी भी प्रकार से सेनापति मंगल पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक को डरपोक प्रवृत्ति का बना देते हैं। छोटी छोटी समस्याओं से जातक शीघ्र घबरा जाता है, मुश्किल परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता और न ही अपने जीवन काल में कोई सफलता, कोई विशेष ऊंचाई हासिल कर पाता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके पंचम स्थान अर्थात आपके ज्ञान और आपके द्वादश स्थान के स्वामी बनकर के आपके चतुर्थ भाव से देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। अतः आप सभी धनु राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। सबसे पहले तो आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। जी हाँ, अगर पूर्व से आपकी माता को कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थी तो उस समस्या को दूर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर माता के साथ बहसबाजी करने से आपको बचना चाहिए, आर्ग्यूमेंट करने से बचना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके उनके साथ शालीनता से पेश आइए, उनका सम्मान कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, स्नेह प्राप्त कीजिए। आपको उत्तरोत्तर सफलता की प्राप्ति होती चली जाएगी। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए कहना ही क्या, जनता के बीच उनका दबदबा बढ़ेगा, उनका वर्चस्व बढ़ेगा। सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। यूँ समझ लीजिए, समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पॉपुलैरिटी और रुतबा में वृद्धि होने वाली है। दसम भाव पर दृष्टि होगी, सप्तम भाव पर दृष्टि होगी और एकादश भाव पर दृष्टि होगी। वैसे तो इनकी दृष्टि को रिश्तों के दृष्टिकोण से विच्छेदात्मक माना जाता है, लेकिन भौतिकता के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे में चतुर्थ दृष्टि से व्यापारियों को लाभ प्रदान करेंगे, चाहे स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हो या फिर पार्टनरशिप में जीवन साथी का पूरा सहयोग दिलाएंगे। लेकिन जीवन साथी के साथ भी आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी, वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। बाकी उनके सहयोग से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूरा हो सकता है।
इसके अलावा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी, परेशानी थी, तो उस समस्या को दूर कर देंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा। खास करके वह जातक जो पुलिस, सेना, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रयासरत हैं, उनको इस समय एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली में क्वालिटी आएगी। फलतः आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके बॉस भी आपसे प्रभावित होकर आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि कर सकते हैं, आपकी पदोन्नति कर सकते हैं। जी हाँ, और अष्टम दृष्टि से धन को लेकर के जो चिंता आपके मन में थी, उस चिंता को दूर कर देंगे। चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के आपकी कोई अधूरी इच्छा थी, तो उस इच्छा को पूरी करने का प्रयास करेंगे। रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से काफ़ी हद तक आपको बचाएंगे और बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है, बड़ा ही अद्भुत और बेहतरीन परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। खास करके आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। बाकी समय आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।